मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जाति प्रथा के कार्य या महत्व के विषय में चर्चा करेंगे। यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल पर आपको सामाजिक महत्व के, राष्ट्रीय महत्व के, प्रेरणात्मक और समाजशास्त्र विषय से संबंधित वीडियो देखने में आते हैं। यदि कभी भी आपको ऐसा लगता है कि मेरे चैनल पर आपको अब आपके लिए उपयोगी वीडियो नहीं मिल रहे हैं तो आपके पास सदैव अनसब्सक्राइब करने का विकल्प रहता है। जाति प्रथा के कार्य एवं महत्व। जाति प्रथा का जो परंपरागत स्वरूप था वो वर्तमान समय में देखने में नहीं आता। जाति का स्वरूप विघटित हुआ है, किंतु प्राचीन काल में इस जाति व्यवस्था ने व्यक्ति के लिए, समाज के लिए और राष्ट्र के हित के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। जाति प्रथा के कुछ दोषों के कारण वर्तमान समय में जाति व्यवस्था एक निरर्थक और हानिप्रद संस्था दिखाई देती है, जबकि मेरे दृष्टि में ऐसा नहीं है और जाति व्यवस्था ने भारतीय समाज को एक रखने में, व्यक्ति के विकास में, समाज में सामाजिक व्यवस्थाओं को बनाए रखने में और राष्ट्रीय भावना के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। जे छट्टन ने जाति व्यवस्था के 3 महत्वपूर्ण कार्यों को बताया है। पहला है व्यक्ति से संबंधित कार्य, दूसरा है समुदाय से संबंधित कार्य और तीसरा है संपूर्ण राष्ट्र से संबंधित कार्य। जाति के व्यक्ति से संबंधित जो कार्य हैं उसमें जाति व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का निर्धारण करती है। जाति जन्म के आधार पर व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का निर्धारण करती है, जिससे ये बात भी निर्धारित होती है कि उसकी शिक्षा कैसी होगी, कि सामाजिक संबंध कैसे होंगे, वह कैसे व्यवसाय करेगा, संपत्ति, निर्धनता, शिक्षा, सफलता, असफलता, सब ये जाति द्वारा निर्धारित होते हैं। परंतु व्यक्तिगत गुणों का जाति व्यवस्था में भी महत्व था और यदि किसी व्यक्ति में उसकी जाति के स्तर के आधार पर, जाति के स्थान के आधार पर विशेष प्रकार के गुण हैं, उसमें निपुणता पाई जाती है तो उसके सामाजिक सम्मान में वृद्धि हो जाती है। जैसे कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति चर्म शिल्प का काम करता है, वो चर्म शिल्प का काम बहुत अच्छा करता है, बहुत सुंदर करता है, बहुत श्रेष्ठ करता है। एक व्यक्ति ब्राह्मण का काम करता है, पुरोहिताई का काम करता है और वह पुरोहिताई में संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण बहुत अच्छा करता है, उनका अर्थ बताता है, तो उसकी सामाजिक स्थिति ऊंची हो जाती है। जाति व्यक्ति को मानसिक सुरक्षा प्रदान करती है, संतोष प्रदान करती है, क्योंकि उसे मालूम है कि समाज में उसका स्थान क्या है, क्या उसको काम करना है, काम को प्राप्त करने के लिए कोई संघर्ष नहीं होता और ये मानसिक सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है व्यक्ति के लिए। जाति, अभी हमने कहा कि व्यवसाय का निर्धारण कर देती है कि आपको कौन सा काम करना है। जाति वैवाहिक समूह का भी निर्धारण कर देती है। अपने लिए जीवन साथी का चयन अपनी जाति, अपने समूह, अपनी उपजाति से करना है। इसलिए जीवन साथी के चयन में भी कोई विशेष प्रकार की परेशानी नहीं होती। जाति व्यवस्था व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। बुढ़ापा, संकट, बीमारी, दुर्घटना के समय परिवार और जाति के सदस्य उसकी सहायता करते हैं। जाति व्यक्ति के व्यवहारों पर नियंत्रण लगाती है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और उससे अपेक्षा की जाती है कि जो करना चाहिए वो वही करे और जो नहीं करना चाहिए वो ना करे। और यदि कोई व्यक्ति जाति के निर्देशों का पालन नहीं करता तो जाति पंचायत उनके साथ दंडात्मक कार्रवाई भी कर सकती है। जाति के समुदाय से संबंधित कार्य। जाति व्यवस्था धार्मिक भावना की रक्षा करती है। धार्मिक आधार पर जो कर्तव्य, जो निर्देश जाति व्यवस्था के माध्यम से प्राप्त होते हैं, व्यक्ति अपने उन निर्देशों के अनुसार कर्तव्यों का पालन करता है। तो यह भी एक धार्मिक भावना की रक्षा है, धर्म की रक्षा है। रक्त की शुद्धता की भावना भी वैज्ञानिक आधार पर भी इस बात को मान्यता है और रक्त की शुद्धता वैवाहिक संबंधों के निर्धारण के माध्यम से समुदाय में बनाए रखी जाती है। जाति व्यक्ति को एक सामाजिक स्थिति प्रदान करती है
जन्म के साथ ही, और वह सामाजिक स्थिति उसके साथ आजीवन जुड़ी हुई रहती है। सामाजिक स्थिति को प्राप्त करने के लिए उसे कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता, यह भी उसे सुरक्षा प्रदान करती है। जाति अपनी संस्कृति की रक्षा करती है। प्रत्येक जाति की अपनी सांस्कृतिक परंपराएं होती हैं, प्रथाएं होती हैं, जिनका पालन जाति के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, और इस तरह प्रत्येक जाति अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं के संरक्षण का कार्य करती है। जाति एकता को प्रोत्साहन भी जाति व्यवस्थाओं के द्वारा प्रदान किया जाता है, और उस जाति समूह में हम एक हैं, सामुदायिक आधार पर हम एक हैं, हम एक दूसरे के साथ हैं, हमें एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए। ये सब भावनाएं उस समुदाय से संबंधित संगठन का कार्य जाति व्यवस्था के माध्यम से करती है। संपूर्ण राष्ट्र के लिए भी जाति व्यवस्था का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। समाज के विकास और रक्षा में जाति व्यवस्था ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। भारतवर्ष में अनेक बाह्य आक्रमणकारियों ने अनेकों बार आक्रमण किया, परंतु हमारा समाज उन आक्रमणकारियों से लड़कर जीता भी, हारा भी, सब कुछ हुआ, परंतु समाज और सामाजिक व्यवस्थाएं सुरक्षित रहीं। जाति राजनीतिक स्थिरता का भी एक कारण बनती है। विश्व में अनेक प्रकार के राजनीतिक परिवर्तन सभी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं में घटे, परंतु भारतवर्ष में राजनीतिक आधार पर, सांस्कृतिक आधार पर जो एकता की भावना जातिगत समूहों में पाई जाती है, उसका परिणाम यह रहा कि अनेक प्रकार के संघर्षों के बाद भी भारतीय समाज में एक स्थिरता देखने में आती है। जाति व्यवस्था समाज में श्रम विभाजन और विशेषीकरण के लाभों को प्रदान करती है, इनका प्रोत्साहन करती है। जन्म के साथ ही इस बात का निर्धारण हो जाता है कि एक व्यक्ति किन आर्थिक दायित्वों का, किन व्यवसायों का क्या काम करेगा, और उस काम को करने के लिए उसे प्रशिक्षण बचपन से ही प्राप्त होने लगता है। इससे वह अपने कार्य को करने में विशेषज्ञ हो जाता है। तो विशेषज्ञता का लाभ मिलता है, और उस श्रम विभाजन के माध्यम से कि एक समूह एक काम करेगा, दूसरा समूह दूसरा काम करेगा, श्रम विभाजन के लाभों की प्राप्ति भी होती है। धार्मिक सहिष्णुता और उदारता को भी हमारे भारतवर्ष में जाति व्यवस्था ने प्रोत्साहित किया है, स्थापित किया है। जाति दायित्व निर्वाह करने की प्रेरणा प्रदान करती है। जाति के माध्यम से संस्कृति का हस्तांतरण पीढ़ी दर पीढ़ी हो रहा है। वर्तमान समय में भी हमारी सांस्कृतिक दृढ़ता का कारण जाति व्यवस्था है। मेरा विश्वास है कि जाति के कार्य और महत्व से संबंधित ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। आप वीडियो देखने के पश्चात अपने सकारात्मक, नकारात्मक जो आपके मन में भावना उभरती है, उसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अंकित करें, लिखें, ताकि मैं उनसे अवगत हूँ और भविष्य में आपके लिए आपकी अपेक्षाओं के अनुसार और अच्छा वीडियो बना सकूँ। बहुत धन्यवाद।